स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार। ठीक, आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। इससे पहले हमने सूरज के बारे में समझा कि सूरज कैसा है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है। आज हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल क्या है? सूरज का जो परिवार है उसी को कहते हैं सौर मंडल। ठीक, तो आज केवल मोटी मोटा अनुमान लगाया जाएगा कि सौर मंडल दिखता कैसा है, उसके ग्रह कौन से हैं, उपग्रह कौन से हैं, ठीक, कौन किसकी परिक्रमा लगाता है, कैसे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो सौर मंडल का अर्थ होता है सूरज का परिवार। ठीक, तो जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर सूरज है और सूरज के साथ ये है उसके परिवार। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ग्रह? 8 ग्रह हैं। ठीक, पहले 9 थे। प्लूटो और यम ये भी ग्रह की श्रेणी में आते थे, परंतु ग्रह की परिभाषा के अनुसार वो फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया। ठीक, देखिए अब सबके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो ये सूर्य है, तो सभी ग्रह जो हैं, आठों के आठों ग्रह किसकी परिक्रमा लगाते हैं? सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। और किस प्रकार के पथ पर परिक्रमा लगाते हैं, यानी जो उनका ट्रैक होता है, जो उनका रास्ता होता है, वो होता है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार यानी इलिप्टिकल शेप, जैसे अंडे का शेप होता है, तरबूज का शेप होता है ना, उस तरह। यानी कोई भी ग्रह वृत्ताकार कक्ष में चक्कर नहीं लगाएगा। ये तो कक्षा 9 की चीज़ें हैं। यदि आप क्लास 9th में हैं तो आपको उसमें केपलर का नियम पढ़ाया जाएगा। ये बताया जाएगा कि एवरी प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ, कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करता है, न कि वृत्ताकार कक्ष में। ठीक, तो सूरज के समीप, जो सबसे समीप का, जो सबसे पास वाला ग्रह है, वो कौन सा है? बुध है। ठीक, सूरज के सबसे समीप का ग्रह किस नाम से जाना जाता है? बुध के नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है सबसे सूक्ष्मतम ग्रह। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। सबसे तीव्रतम ग्रह भी किसे कहा जाता है? बुध को कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी परिक्रमा सबसे पहले पूर्ण करता है। इसकी स्पीड इतनी अधिक है कि इसका घूर्णन पूर्ण होने से पहले इसका परिक्रमण पूर्ण हो जाता है। घूर्णन पूर्ण होने का मतलब जैसे दिन, एक घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है। ठीक, तो हमारी पृथ्वी जो है अपना घूर्णन कितने दिनों में करती है? हमारी पृथ्वी करती है अपना घूर्णन 24 घंटे में। ठीक, यानी 24 घंटे में दिन और रात हो जाते हैं। तो इस पर दिन और रात होने से पहले ये क्या कर लेता है? एक चक्कर लगा लेता है। इतनी इसकी स्पीड है। ठीक, तो सूर्य के सबसे करीब का ग्रह बुध के नाम से जाना जाता है। ये सबसे सूक्ष्मतम और सबसे तीव्रतम ग्रह होता है, और इसके पास उपग्रह एक भी नहीं है। उपग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं उसे हम ग्रह कहते हैं। कोई भी खगोलीय पिंड जो किसी तारे का चक्कर लगाता है या जो सूर्य का चक्कर लगाएगा उसे हम क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। और जो ग्रह का चक्कर लगाएगा उसे उपग्रह कहेंगे। जैसे पृथ्वी क्या है? ग्रह है, मगर ग्रह का जो चक्कर लगा रहा है यानी चंद्रमा, वो क्या है? उपग्रह है। ठीक, तो ये बुध के बारे में हो गया। बुध के बाद अगला सूरज से जो दूसरे नंबर पर ग्रह आता है उसे हम शुक्र के नाम से जानते हैं। ठीक, इस ग्रह की खासियत क्या है कि इस ग्रह को जाना जाता है प्रेशर कुकर के नाम से। यहाँ पर इतना अधिक तापमान होता है, इतना अधिक टेम्परेचर होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक गैस की मात्रा जो है बहुत अधिक है, जिसके कारण इसे प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऐसा ग्रह जिसे प्रेशर कुकर के नाम से जाना जाता है वो कौन सा है? शुक्र है। ठीक, और इसकी समानता की जाती है पृथ्वी के साथ। पृथ्वी की बहन के नाम से भी कौन जाना जाता है? शुक्र ग्रह। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। शाम का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। ठीक, यानी जब कभी भी आप सुबह के समय या रात्रि के समय, शाम के समय आप देखेंगे तो आपको पश्चिम दिशा में जो सबसे अधिक चमकता हुआ तारा दिखाई देगा वो कौन सा होता है? शुक्र होता है। ठीक, तो ये बुध हो गया, शुक्र हो गया। तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी, जिसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 70% पानी है। जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से जब देखा जाता है तो पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? पृथ्वी हर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीले ग्रह के नाम से जाना जाता है। और
शुक्र के पास भी एक भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, यानी उसका भी चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है। परंतु हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चंद्रमा के नाम से जानते हैं, ठीक। तो पृथ्वी ये है। तो पृथ्वी के बारे में तो आप जानते हैं, पृथ्वी अपना परिक्रमण जो है 365 दिन में पूरा करती है, अपना घूर्णन 24 घंटे में पूरा करते हैं। पृथ्वी के बारे में और भी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे, परंतु उसके लिए अगला वीडियो आएगा, ठीक, जिसमें हम डिटेल पृथ्वी के बारे में जानेंगे। तो ये हो गया पृथ्वी के बारे में। अब अगला ग्रह आता है मंगल, ठीक। तो पृथ्वी के बाद जो ग्रह आता है वो कौन सा है, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह पे जानते हैं केवल यही एक ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, ठीक। तो जैसा कि बताया गया, शुक्र के पास और बुध के पास किसी प्रकार का उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी के पास एक उपग्रह है चंद्रमा, परंतु जो हमारा अगला ग्रह है, पड़ोसी ग्रह है मंगल, उसके पास 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फेबोस और एक का नाम है डोमोस, ठीक। डेमोस और फेबोस 2 उपग्रह होते हैं। आपको यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह होते हैं, 2, ठीक। अब देखिए, मंगल ग्रह के बाद जो अगला ग्रह आता है उसे बृहस्पति के नाम से जानते हैं। परंतु बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में एक बेल्ट अर्थात एक क्षेत्र पाया जाता है, एक पट्टी पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह उपस्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब छोटे छोटे उल्का पिंड, यानी जो बड़े बड़े पत्थर। छोटे का मतलब ये मत सोचिए कि इतना छोटा नहीं, छोटे का मतलब है कि जो हमारे ग्रह हैं, ग्रहों के सापेक्ष से छोटा, यानी उनके आकार का 50वां भाग, इस प्रकार का, यानी छोटे छोटे उल्का पिंड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर घूमती रहती हैं, ये पाया जाता है मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में, ठीक। तो यहाँ पर ये बेल्ट पाया जाता है और उसके बाद स्टार्ट होता है अगला ग्रह बृहस्पति। तो हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक। और इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता यह है कि इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात में, क्लीनर का मतलब होता है साफ सफाई करने वाला। ये वैक्यूम क्लीनर इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है और इसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता भी सबसे क्या है, अधिक है। यानी जितने आप ये ग्रह देख रहे हैं, इन ग्रहों में सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण क्षमता इसी की होती है। इसलिए जितने उल्का पिंड होते हैं आसपास के जाने वाले, उन सबको क्या करता है, खींच लेता है और अपने ऊपर रख लेगा, ठीक। तो यही है। तो इसका आकार अधिक होने के कारण, गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण, ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड पाए जाते हैं, उन सबको क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है और ये वाली स्पेस को साफ सुथरा रखता है। इसलिए इसको कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर, ठीक। और उसके बाद इसके पास जैसे जो कोई भी ग्रह का चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। तो बृहस्पति के चारों ओर चक्कर लगाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 79 है, ठीक। परंतु उनमें से केवल 16 को ही उपग्रह की मान्यता दी गई है। केवल 16 को उपग्रह माना जाता है और बाकी को कहा जाता है कि नहीं, वो उपग्रह नहीं है, ऐसे ही चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। तो ये होगा बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बाद आता है दूसरे नंबर पे शनि, ठीक। ये देखिए, ये आपका पहला प्लेनेट है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवेंथ और ये एट्थ, यानी 8वें नंबर का। तो जो 6वां नंबर का ग्रह है वो कौन सा है, वो है शनि, ठीक। शनि के चारों ओर ये आप देख रहे हैं दीर्घवृत्ताकार, ये गैस का घेरा होता है, ठीक, जिसमें छोटे छोटे पिंड भी पाए जाते हैं। तो इसके चारों ओर पट्टियां होती हैं, उन पट्टियों की संख्या कितनी होती है, 7। कितने रिंग पाए जाते हैं, 7 रिंग, यानी 7 हिंदी में बोला जाता है वलय। तो जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह के चारों ओर 7 वलय अर्थात 7 घेरे पाए जाते हैं। आकार में तो ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह का इसके बाद में जो आता है दूसरे नंबर पे, वो कौन सा है, शनि है। आकार में तो ये क्या है, छोटा सा, मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, परंतु इसके घनत्व की बात की जाए तो सबसे कम घनत्व है। इतना कि इसका घनत्व जल से भी कम है। जल से भी कम घनत्व होने का मतलब क्या है, यदि कोई एक इतना बड़ा तालाब हो जिसमें इसे डुबोया जा सके, ठीक, यदि इसे आप गेंद मानते हैं तो कोई इतना बड़ा तालाब लाइए या समुद्र लाइए जिसमें इसे डुबोया जा सके,
तो ये इतना हल्का है, घनत्व तो इसका इतना कम है कि यदि आप इसे पानी में डालेंगे तो ये डूबने की बजाय ऊपर ही तैरता रहेगा। तो डेंसिटी कम होने का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी कम है तो वो पानी में डूबेगा नहीं, ऊपर ही तैरेगा। अर्थात इसका घनत्व तो इतना कम है कि ये पानी में भी नहीं डूब सकता। ठीक, प्राय ये गैस का ही बना हुआ एक गोला है, ये अधिक दृढ़ नहीं है, इसका घनत्व तो बहुत कम है। ठीक, और देखिए इसके पास भी जो उपग्रह की संख्या है वो कितनी है, 82 है। इसके चारों ओर अब बताया गया 7 वलय है, 7 वलय में छोटे छोटे पिंड इसका परिक्रमण कर रहे हैं, परंतु सबको उपग्रह की मान्यता नहीं दी गई है। उनमें से केवल 21 को क्या दिया गया है, उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है कि केवल 21 को ही हम क्या कहेंगे कि यह शनि के उपग्रह है। उसके बाद अगले नंबर पे आता है अरुण। ठीक, अरुण जो है वो 7वें नंबर पर आता है और इसकी खासियत क्या है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। लेटा हुआ का मतलब जैसे हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये 82 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। यानी जैसे हमारी पृथ्वी इतनी पर होनी चाहिए, 90 डिग्री होती तो वो ठीक एकदम ऐसे गोले के रूप में होती, परंतु थोड़ी सी झुकी हुई है तो ये गोला ऐसे न होकर के ऐसे हो गया। यानी पृथ्वी का एक्सेस ऐसे होना चाहिए था, परंतु थोड़ा सा ऐसे है। और ये इतना लेटा हुआ 82 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है, ये लाइए। ठीक, यानी इतना लेटा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है, लेटे हुए ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। ठीक, और जिस प्रकार शनि के चारों ओर 5 कक्षाएं पाई जाती हैं, 5 वलय पाए जाते हैं, उसी प्रकार इसके चारों ओर भी कितने वलय पाए जाते हैं, 5 वलय पाए जाते हैं, 5 रिंग्स। ठीक, तभी तो 82 है, अगर वलय नहीं होगा तो इतने सारे कहाँ से रह पाएंगे। उसके बाद लास्ट में आता है वरुण। ठीक, वरुण को क्या कहा जाता है, सबसे दूरी पर निवास करने वाला ग्रह, क्योंकि दूरी इसकी सबसे अधिक है सूरज से। ठीक, दूरी सबसे अधिक है, इसलिए इसको कहा जाता है सबसे दूर स्थित ग्रह। और इसे ये हमारे सौर मंडल का दूसरा नीला ग्रह है। पहला नीला ग्रह किसे कहा जाता है, पृथ्वी को, और दूसरे नीले ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, वरुण को। तो यह हर एक ग्रह के बारे में मोटी मोटा जानकारी थी। जो अगला वीडियो आएगा उसमें आपको हर एक ग्रह के बारे में उसकी विशेषताएं बतलाई जाएंगी। ठीक, आगे आइए। तो जैसा कि इन सब के बारे में बता दिया गया, बुध है सबसे सूक्ष्मतम सबसे तीव्रतम ग्रह है। जो शुक्र है उसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी तो अपनी पृथ्वी है, हम अधिक चीज़ें उसके बारे में पहले से ही जानते हैं। जो मंगल है पृथ्वी के बाद आने वाला ग्रह है, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक, लाल ग्रह के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी है उस मिट्टी में रेड ऑक्साइड सबसे अधिक है। ठीक, आयरन ऑक्साइड सबसे अधिक है, जिसके कारण ये किस रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक, और इसके पास उपग्रह है, कितने उपग्रह, 2, फोबोस और डेमोस। ठीक, और ये बृहस्पति है। ठीक, बृहस्पति को कहा जाता है वैक्यूम क्लीनर। ये स्पेस को क्या रखता है, साफ सुथरा रखते हैं, क्योंकि जो छोटे बड़े पिंड होते हैं आसपास भटक रहे होते हैं उन सबको क्या करता है, अपने गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींच लेता है और बाकी जगहों को साफ सुथरा रखता है। और बृहस्पति की एक खास बात बताना तो मैं आपको भूल ही गया कि बृहस्पति की घूर्णन गति इतनी तीव्र होती है, 9.5 साढ़े 9 घंटे की होती है। घूर्णन गति कितने घंटे की होती है, 9.5 घंटे की। कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ 24 घंटे में दिन और रात होती है, यहाँ पर 9.5 घंटे में क्या हो जाएगा, दिन और रात दोनों हो जाएगा। 3.5 घंटे, कितना 4.5, तो यानी 4.7 आवर्स के आसपास क्या हो जाएगा, इसका डे हो जाएगा और नाइट हो जाएगा। तो ऐसी बात है। तो ये बृहस्पति के पास हो गई। इसके पास 79 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, और 16 को मान्यता मिली है। और इसके चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं ग्रह, उनमें से एक ग्रह है गैनीमेड। उसका आकार इतना बड़ा है, क्या गैनीमेड चक्कर लगा रहा है, उसका जो आकार है वो इतना बड़ा है कि लगभग किसके बराबर है, बुध के बराबर है। इसका जो उपग्रह है, उस उपग्रह के जो साइज है वो किसके बराबर है, बुध के बराबर है। ठीक, तो ये हो गया। शनि के बारे में क्या बताया गया, शनि के बारे में बताया गया कि उसका जो घनत्व है, डेंसिटी सबसे कम है, इतना हल्का है ये कि पानी में डालेंगे तो भी
तैरने लगेगा। ये गैस से बना हुआ है, इसके चारों ओर 7 रिंग पाए जाते हैं। अरुण जो है उसके चारों ओर 5 वलय पाए जाते हैं। ये लेटा हुआ ग्रह है क्योंकि 82 डिग्री झुका हुआ है। अगला है वरुण है। वरुण ग्रह सबसे दूरी पर स्थित है और इसे दूसरे नंबर का क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। अब उसके बाद इसे 2 भागों में बांटा गया है, यानी ये जो आपको बेल्ट बताया गया, ये जो क्षेत्र है जहाँ बहुत सारे उल्का पिंड पाए जाते हैं, छोटे बड़े क्या पाए जाते हैं, धूमकेतु वगैरह, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, क्षतिग्रह पाए जाते हैं। तो यहाँ से लेकर ये, यानी ये जो 4 ग्रह हैं, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और मंगल हो गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको कहा जाता है आंतरिक ग्रह, ठीक। और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको क्या कहा जाता है, वायु ग्रह के नाम से जाना जाता है। कोई पूछे कि वायु ग्रह की संख्या कितनी है, 4। आंतरिक ग्रहों की संख्या कितनी है, 4, ठीक। तो ये हो गया सौर मंडल का परिचय। आपने जान लिया कि हमारे सौर मंडल कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से ग्रह होते हैं, सबके पास कितने उपग्रह हैं, सबकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी। जो चीज़ें आपको ना समझ में आए उसे आप कमेंट में पूछिए। अगले वीडियो में हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम सभी ग्रहों के बारे में डिटेल से जानेंगे कि हर ग्रह की क्या विशेषताएं हैं, ठीक। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।